वो करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। भाजपा हिंदू मुस्लिम, समाजवादी यादव मुस्लिम, अगर ऐसे बहन जी करती ना तो सत्ता हमेशा उन्हीं की आती। बहन कुमारी मायावती सबसे बड़ा भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ बोली। लॉ एंड ऑर्डर गलत है, उसके खिलाफ बोली। बेरोजगारी हमारे उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ बोली। शिक्षा की इतनी महंगाई, उसके खिलाफ बोली। स्वास्थ्य में इतनी महंगाई, उसके खिलाफ बोली। आपको मालूम ही नहीं है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया है इसलिए कि ये तो अंदर से साठगांठ चल रही है। किससे साठगांठ? हाँ। किससे साठगांठ बताइए ना खुल के, किससे साठगांठ? बता दिए, खुद ही बता दिए। अरे यहाँ बोलिए। प्रश्न से भटक रहे हैं। मायावती बीजेपी भी टीम, असरुद्दीन ओवैसी बीजेपी टीम। तो कांग्रेसियों से, समाजवादियों से हम यही पूछना चाहते हैं कि तुम मुसलमानों के अनुसूचित जाति के कितने बड़े हमदर्द हो जो 47 से 89 तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रही, किसी मुसलमान, किसी अनुसूचित जाति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। जिस प्रकार से जयंती के अवसर पर लखनऊ में मायावती ने पूरे दमखम के साथ एक रैली की, जिसमें अच्छे विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष दोनों के ही पसीने छूटते हुए नजर आए। दलित समाज के चाहने वाले जो भी नेता आते थे उन सबको एक बड़ा संदेश देते हुए एक बड़ा रूप दिखाया। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज ये रैली हुई है उससे कई पार्टियों की जो नींद है वो उड़ी हुई नजर आ रही है। हमारी मौजूदगी आज लखनऊ में ही है। लखनऊ की जनता है, यहाँ पे लोग चाय की चुस्की लेने आते हैं और साथ ही साथ वो राजनीति के बहुत बड़े परामर्श के रूप में दिखाई नजर आते हैं। सर, क्या देखते हैं जिस प्रकार से आज मायावती जी की आज लखनऊ में बड़ी रैली हुई, किसके किसके पसीने छूटे हैं? सिर्फ देखिए, जितने विपक्षी पार्टियां था, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो और छोटी वगैरह जितनी पार्टियां, जो कहते थे ना कि बसपा एकदम खत्म हो गई है, लेकिन बहन जी ने आज दिखा दी 9 अक्टूबर 2025 को आज दिखा दी कितनी ढेर सारी 10 से 15 लाख जनता थी भाई। आप हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के पत्रकार भाई जो यहाँ के फील्ड 10 से 15 लाख, इससे 20 देश के पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के, और वो भीड़ पैसा दे के नहीं आई थी, पैसा दे के नहीं आई थी। एकदम बहन कुमारी मायावती की ये बहुजन के साथ कि माया ने हमारी बुलाई है, चलो दौड़ के चले आए हैं। आज हमारे लखनऊ में वास्तव में लगा कि महाकुंभ मेला की जगह आज बहुजन के महामेला कुंभ था भाईजान। मगर इतने सालों तक शांत क्यों थी, पहले ये भी तो बताइए। शांत नहीं थी, देखिए शांत नहीं थी। उस शांत पहले भी नहीं थी, आज भी शांत नहीं थी। आप वोट बैंक उठा के देख लीजिए। अगर जैसे अदर पार्टी भाजपा हिंदू मुस्लिम, समाजवादी यादव मुस्लिम, अगर ऐसे बहन जी करती ना तो सत्ता हमेशा उन्हीं की आती। बहन कुमारी मायावती जी के मानवर जी एक भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, कहीं दंगे की बात नहीं करती है। जब भी बात करती है देश के हित के लिए बात करती है, जब भी बात करती है रोजगार के लिए बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करती है, शिक्षा के लिए बात करती है, स्वास्थ्य के लिए बात करती है, अपने उत्तर प्रदेश और देश के हित के लिए बात करती है। दलितों के हत्याओं पे क्यों नहीं बोली आज एक बार भी मंच से? अरे कहाँ ना बोली मानवर जी, कहाँ ना बोली। बहन जी कभी भी, अगर आज पत्रकार मीडिया भाई लखनऊ गए थे ना आज, अगर एक भी उनका भड़काऊ भाषण होता तो आज लखनऊ छित्तिर बित्तिर हो गया होता। छित्तिर बित्तिर होता, पूरे वर्ल्ड में कर्फ्यू लग जाता अगर भड़काऊ भाषण हो गया होता था। बहन जी जो भी स्टेटमेंट देती है सोच समझ के तौल के स्टेटमेंट देती है, वही के रास्ते हुए मानवर काशीराम के बताए हुए बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। अब बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए रास्ते मानवर आकाश आनंद जी करते हैं भाईजान। एक भी स्टेटमेंट भाईजान, एक भी जितना स्टेटमेंट देते बहुजन के कोई भी छोटे बड़े नेता जो भी हो, कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं देते मानव। सरकार सब कुछ ठीक ठाक कर रही है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, वर्तमान सरकार के लिए तो ताकत दिखाने के लिए यहाँ रैली बुलाई गई थी। मगर एक बार भी तंज नहीं कसा इन्होंने, तंज नहीं कसे मानो। खाली पीडीए लेके, खाली पीडीए, खाली पीडीए। सुनिए, आज भी तंज सेंटर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, की न जहाँ तंज करने कसने जो अच्छाई करते हैं। देखो बहुजन समाज पार्टी के ऐसी नेता है, अगर आप अच्छा किए हैं तो आपकी अच्छाई करेंगे, अगर आप बुरा किए हैं तो आपकी बुराई होगी। तो इसलिए योगी की सरकार जो अच्छाई किए थे
जितने हमारे अंबेडकर पार्क बने वगैरह वगैरह जो जी चंदा का पैसा है वो खाए नहीं, वो लगाए हैं। ये बात सही है। आज अगर आप जाइए अगर कहीं पूरा घूमते हैं, कोई भी रिश्तेदार आपका आता है, कहाँ घुमाने जाते हैं? लखनऊ के पार साफ सुथरा क्लीन रहता है तभी तो घुमाने जाते हैं बड़े भाई। अगर आज वहाँ गंदगी होती, बाथरूम होता है, टॉयलेट होगा अगर अगर इधर उधर चाइनीज स्कैनर अगर होता, कौन पर आपकी फैमिली जाती घूमने वालों जी? तो किसकी सरकार थी? योगी की सरकार है। तो भाई उनकी जो अच्छाई की है तो नहीं बोलेंगे, तो उसमें क्या गलत है भाई? मतलब कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कर रही है। देखिए नहीं, हर चीज में नहीं, अरे कानून व्यवस्था में गलत है, लॉ एंड ऑर्डर में गलत है, शिक्षा में गलत है, रोजगार में गलत है, तो बोली ना बहन जी ना, बोली कि नहीं बोली? सबसे बड़ा भू माफिया भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ बोली। लॉ एंड ऑर्डर गलत है, उसके खिलाफ बोली। बेरोजगारी हमारे उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ बोली। शिक्षा की इतनी महंगाई, उसके खिलाफ बोली। स्वास्थ्य में इतनी महंगाई, उसके खिलाफ बोली। कहाँ ना बोली यार? क्या लगता है वोटों में बदलाव होगा कि इस बार जितनी पार्टियां हैं आज जाके देख रहे, कोई इंटरव्यू नहीं देगा, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे राहुल भैया हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। आपको मालूम है नहीं है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया है इसलिए कि ये तो अंदर से साठगांठ चल रही है। किससे साठगांठ? किससे साठगांठ बताइए ना खुल के, किससे साठगांठ? बता दिए, खुद ही बता दिए। अरे किससे साठगांठ? मंच से उन्होंने तारीफ किया है कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, वो करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। बहन जी कभी कोई गलत स्टेटमेंट देती है कहीं? बताइए एक भी स्टेटमेंट जो क्या बताइए? हाँ बोलिए। प्रश्न से भटक नहीं भटके नहीं, प्रश्न से पूरा भटक रहे हैं आप। हाँ बोलिए अखिलेश भैया क्या बोले? आपने कहा कि कुछ नहीं बोला, तो अखिलेश जी ने साफ साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी के ऊपर कह दिया साफ साफ कि ये अंदर से बात चल रही है, ये सामने नहीं दिखाई जा रही है। बी टीम ये आज तो नई बात है नहीं अखिलेश भैया की, माननीय अध्यक्ष जी का आज नई बात तो है नहीं बी टीम के लिए। जब कांग्रेस से गठबंधन किए तब भी बी टीम, इंडिया से लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी टीम बोल रहे थे ना, ये तो आज नई बात नहीं बोल रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ रही है तब भी टीम, अकेले अपनी ताकत दिखा रही है बिना सत्ता के रहते हुए, तब भी टीम है भाई। तो ओवैसी कौन है? हाँ ओवैसी जाने भाई, वो ओवैसी है, वो पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई, लोकसभा सांसद है, लोकसभा सांसद एक मिनट लोकसभा सांसद है वो जाने। हाँ, क्या नाम है? शराफत अली। शराफत अली। तब तो आप बता सकते हैं अच्छे से कि आखिर ये ओवैसी कौन है? बताओ भैया। पत्रकार महोदय, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, ये केवल समाजवादी कांग्रेस वालों का यही फरमान है, कई समाजवादी कांग्रेस वालों का यही फरमान है कि ओवैसी बीजेपी बी टीम, असरुद्दीन ओवैसी मायावती बीजेपी बी टीम, असरुद्दीन ओवैसी बीजेपी टीम। तो कांग्रेसियों से, समाजवादियों से हम यही पूछना चाहते हैं कि तुम मुसलमानों के अनुसूचित जाति के कितने बड़े हमदर्द रहे हो, जो 47 से 89 तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रही, किसी मुसलमान, किसी अनुसूचित जाति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज दिन स्वर्गीय श्री VP सिंह साहब की है, जो अगर मुसलमान इस लायक और अनुसूचित जाति इस लायक है। और हम आपको बता दें, कांग्रेस और समाजवादी का जब तक गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन कांग्रेस और समाजवादी का है। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी कभी 4 बार का लाइन ऑर्डर आप देख लीजिए, और एक बार जो 4 बार माननीय बड़ा भाई, हाँ 4 बार जो है बाप बेटों का जो है देख लीजिए लाइन ऑर्डर। अब रह गया है, हमको बता दिया समाजवादी में और कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर कौन मुसलमान है, यही हमको आप बता। ले भैया, कांग्रेस की बड़ी तारीफ हो रही है।